क्या अजय देवगन और आर माधवन की शैतान ऑडियंस को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म शैतान को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक आपके चहीते चैनल यानी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। शैतान एक हॉरर कम फैमिली ड्रामा है। इसमें कबीर यानी अजय देवगन अपनी बीवी ज्योति यानी ज्योतिका और दो बच्चों के साथ, बच्चे कौन हैं? एक तो है जानवी यानी जानकी बोडीवाला और दूसरे है छोटा बेटा ध्रुव यानी अंगद राज। चारों अपने हॉलिडे होम पर जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात वनराज से होती है, वनराज यानी आर माधवन से। बातें होती है कुछ, उसके बाद वनराज उनके हॉलिडे होम पहुंच जाते हैं, कुछ बहाना करके अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। देखते ही देखते कपिल को यानी कबीर और ज्योति को रियलाइज होता है कि उस वनराज ने उनकी बेटी यानी जानकी बोडीवाला, जानवी एक किरदार का नाम है, जानवी को अपने वश में कर लिया है। ब्लैक मैजिक से वो जानवी को अपने वश में कर लेते हैं एंड बार बार एक ही जिद पकड़ के बैठे हैं कि आप अपनी बेटी जानवी को विदा कीजिए, मैं जानवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नेचुरली हेल्पलेस पेरेंट्स हैं, डरे हुए हैं, मिन्नतें मांगते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक की बात है, कुछ नहीं होता है। तो अंत में क्या होता है वो हम आपको यहां नहीं बताएंगे क्योंकि आपका मजा किरकिरा हो सकता है। जब आप फिल्म देखेंगे पता चलेगा, लेकिन सारांश में यह कहानी है। तो आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को यानी कथा, पटकथा और संवादों को। यह फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। ऑफ कोर्स एंडिंग पार्ट यानी लास्ट 25-30 मिनट्स चेंज किए गए हैं, लेकिन मोटा मोटी वही कहानी है। और सबसे पहली बात तो गुजराती फिल्म कोई हिट नहीं थी। अब कहानी की बात करते हैं। कृष्णदेव याग्निक की कहानी है, हटके है, अलग है एंड एक हॉरर ड्रामा है, इसलिए उसका मजा कुछ अलग ही होता है। फिल्म का अडैप्टेड स्क्रीन पे और डायलॉग्स लिखे हैं आमिर कियान खान ने। स्टोरी तो ऑफकोर्स नहीं है क्योंकि इस प्रकार की ब्लैक मैजिक वाली फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, लेकिन स्क्रीन प्ले जो है, अडैप्टेड स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स हॉरर सीन्स है एंड एक इंट्रीग वैल्यू है क्योंकि नयापन है कहानी में, इसलिए ऐसे लगता है कि स्क्रीन प्ले में, ड्रामा में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन दो तीन बड़े माइनस पॉइंट्स हैं। एक तो जो चिल डाउन द स्पाइन ऑफ द ऑडियंस जानी चाहिए क्योंकि ये हॉरर फिल्म है, वो चिलिंग सीक्वेंसेस ज्यादा नहीं है। सेकेंडली फैमिली ड्रामा है जहां पर मां बाप की बेटी को एक ब्लैक मैजिक वाले ने अपने वश में कर लिया है। तो आप सोच सकते हैं मां बाप पर क्या गुजरती होगी एंड इसलिए मां बाप खूब रोते हैं, लेकिन पब्लिक को वैसे ही रोना नहीं आता है। एंड थर्डली जो बाप का किरदार है कबीर यानी अजय देवगन जिस किरदार को निभाते हैं, अजय देवगन की इमेज एक्शन इमेज है और पब्लिक के माइंड में ऐसा है कि अजय देवगन तो कुछ भी कर सकते हैं, एक आर्मी ऑफ विलन्स को एक साथ खत्म कर सकते हैं। इस फिल्म में जो वो लाचार बताए गए हैं, हेल्पलेस बताए गए हैं, तो ऑडियंस को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं स्क्रिप्ट गलत है, स्क्रिप्ट के हिसाब से सही है, लेकिन क्योंकि कास्टिंग में फादर की भूमिका अजय देवगन निभा रहे हैं, द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स समथिंग एल्स। यहां पर बातें आती है अबाउट इमेज ऑफ द एक्टर। क्लाइमैक्स में भी वो बात नहीं है। हालांकि गुजराती फिल्म से इस हिंदी फिल्म में क्लाइमैक्स बदल दिया है, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। इसके कारण दो है। एक तो क्लाइमैक्स में टेक्निकल बातें बताई गई है एंड उन टेक्निकल बातों को समझने का बैंडविड्थ ऑडियंस के पास नहीं है। एंड सेकेंडली क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं, इसलिए हमारे हीरो कबीर यानी अजय देवगन की हीरोइज्म भी, उसका इंपैक्ट भी कम हो जाता है। डायलॉग्स जो आमिर कियान खान ने लिखे हैं वो सो ही है। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अजय देवगन ने कबीर की भूमिका बड़े समझदारी से निभाई है। उनके एक्सप्रेशंस और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है मजेदार है। ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ कबीर्स कैरेक्टर। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनके फैंस को थोड़ी निराशा होगी बिकॉज उनकी है एक्शन इमेज और ऐसे लाचारी से जब वो रोते हैं एंड पब्लिक डजंट क्राई विद हिम तो अच्छा नहीं लगता है। आर माधवन जो शैतान बने हैं, ही इज डन अ फेयर जॉब। सबसे बड़ी बात ये कि उनसे काम कुछ अलग तरीके से करवाया गया है।
ब्लैक मैजिक वाला जो विलन है वो थोड़ा क्वर्की विलन है। कहने का मतलब है कि वो जो डरावना इंपैक्ट होता है एक विलन, खूंखार विलन को देखकर, आखिर उसने इन पेरेंट्स की बेटी को, जानवी को अपने वश में किया है, तो ऐसे खूंखार विलन लगना चाहिए, ऐसे खतरनाक विलन लगना चाहिए, ऑडियंस को देखकर दहशत महसूस होनी चाहिए। वो बात नहीं है, बिकॉज ही इज अ क्वर्की विलन। इस वजह से उनका परफॉर्मेंस जो फेयरली गुड है उसका भी इंपैक्ट कम हो जाता है। दैट्स वन बिग माइनस पॉइंट। ज्योति की भूमिका में ज्योतिका का काम ठीक ठाक है, नथिंग ग्रेट बट नॉट बैड आइदर। जानकी बोरीवाला जिन्होंने जानवी की भूमिका निभाई है, शी इज डन अ वेरी फाइन जॉब, बहुत अच्छा काम करती है वो, एंड उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आर आल्सो वेरी गुड। ध्रुव की भूमिका में अंगद राज इज क्वाइट एंड्योरिंग। ऑफ कोर्स इनके अलावा छोटे छोटे किरदारों में अलग अलग एक्टर्स हैं जिनका सपोर्ट ठीक ठाक है। ये तो बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। विकास बहल के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड उनका निर्देशन बहुत ही ऑर्डिनरी है। 2-3 खामियां हैं उनके नरेशन में। एक तो उनका नरेटिव या उनका नरेशन इस प्रकार का नहीं है कि ऑडियंस डर जाए, चीखे, चिल्लाए, ऐसा नहीं है। व्हाट इज अ हॉरर फिल्म इफ इट डज नॉट सेंड चिल्स डाउन द स्पाइन्स ऑफ द ऑडियंस। सेकेंडली, माधवन से उन्होंने इस प्रकार का काम लिया है कि दहशत नहीं फैला सकते हैं वो, यानी उनके काम में वो खूंखारपना नहीं है। कहने का मतलब है वो क्वर्की विलन जो उन्होंने बनाया है, एंड दैट इज नॉट माधवन्स फॉल्ट, दैट इज नॉट आर माधवन्स फॉल्ट, दैट इज द डायरेक्टर्स फॉल्ट। तो जो क्वर्कीनेस दिखाई है दैट वाज नॉट नीडेड। फ्रैंकली फिल्म देखते वक्त ऑडियंस को इस प्रकार के विलन से घृणा होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इस वनराज की गर्दन मरोड़ दूं या इस वनराज का खून कर दूं। ऐसी फीलिंग नहीं आती है। एक और बात, ऐसे लगता है कि इस फिल्म को विकास बहल ने बहुत जल्दबाजी में शूट की है, सिंग साउंड में शूटिंग है, लेकिन कई डायलॉग्स हैं आर माधवन के जिनका ग्रामर या जिनका पुलिंग स्ट्रिलिंग जो है वो गलत तरीके से बोले गए डायलॉग्स हैं, लेकिन द डायरेक्टर हैज ओवरलुक देम एंड लेट देम पास, एंड दैट इज जारिंग टू द ईयर्स। फिल्म में संगीत अमित त्रिवेदी का है जो सो है। बैकग्राउंड म्यूजिक अमित त्रिवेदी का काफी अच्छा है। कुमार के लिरिक्स ठीक ठाक है। विजय गांगुली की कोरियोग्राफी यानी सॉन्ग पिक्चराइजेशंस वो फंक्शनल है। सुधाकर रेड्डी यकांटी की सिनेमेटोग्राफी मस्त है, बहुत अच्छी है। विक्रम मोर और आरपी यादव के एक्शन सीन्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहे जा सकते हैं। गरिमा माथुर की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और गुरमेल सिंह का आर्ट डायरेक्शन दोनों ही बढ़िया है, और संदीप फ्रांसिस की एडिटिंग लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड। तो ओवरऑल शैतान ठीक ठाक बिजनेस करेगी। ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले में खामियां हैं, लेकिन क्या होता है, हॉरर फिल्मों की एक लॉयल ऑडियंस होती है और उन लॉयल ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी और उनके बलबूते ये फिल्म प्लस साबित होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर थी, सुबह के शोज में, मॉर्निंग शोज में कमजोर थी, लेकिन एज द डे प्रोग्रेस्ड शो वाइज कलेक्शंस बढ़ते गए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ शैतान? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके कमेंट्स द्वारा हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड यस, प्लीज प्रिडिक्ट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द लाइफ टाइम नेट कलेक्शंस ऑफ शैतान। Thank you, shukriya, take very good care of yourselves. See you soon.